चलिए भाई लोग, आज हम बनाएंगे एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, 7.5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बना लिए हैं। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 7.5 है और इसमें लिखा गया है dx बटा x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखना, ये प्रश्न हम बनाएंगे ना तो आपसे क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न के बाद हम दो फॉर्मूला आपको देंगे जिससे कि आप इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। पहले तो हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न को बनाने के लिए अंश तथा हर में x के पावर n-1 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम x के पावर n का dc करेंगे ना तो उसमें x के पावर n-1 जरूर आएगा और x के पावर n-1 ऊपर कहीं है नहीं, इसलिए हम एक काम करते हैं, पहले ही x के पावर n-1 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। ठीक है, अंश तथा हर में x के पावर n-1 से गुना करने पर। ठीक है, अगर हम गुना करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, x के पावर n-1 और नीचे x गुने x के पावर n-1 हो जाएगा और कोष्ठ में है x के पावर n+1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, देखो तो ऊपर गुना कर दिए x के पावर n-1 से और नीचे भी गुना कर दिए x के पावर n-1 से। अब यहाँ इसका पावर 1 है, अगर हम सेम बेस है पावर जोड़ेंगे तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा और हमारा ये प्रश्न ऐसा हो जाएगा, x के पावर n-1 बटा x के पावर n, क्योंकि ये 1 और 1 कट जाएगा तो केवल x के पावर n बचेगा। सेम बेस में पावर जोड़ते हैं और उसके बाद हो गया x के पावर n+1 dx, ऐसा हो गया। अब इस प्रश्न को हमें बनाना है तो हम x के पावर n को t मान लेंगे। ठीक है, x के पावर n को t मान लेंगे और इसका dc करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, इस तरह से x के पावर n का dc हो जाएगा n x के पावर n-1 और t का dc हो जाएगा dt बटा dx। dx को गुना में भेज देंगे इधर तो हो जाएगा कितना, x के पावर n-1 dx और बराबर में हो जाएगा n भाग में आ जाएगा तो dt बटा n, ऐसा हो जाएगा। मतलब हम क्या किए भाई, x के पावर n-1 में dx से गुना कर दिए तो ये आ गया और n से भाग दे दिए तो dt/n हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान दो सभी लोग, ये जो आया है x के पावर n-1 इंटू dx, ये प्रश्न में यहाँ ऊपर भी दिख रहा है ना, इसके जगह पर dt/n लिखाएगा तो यही प्रश्न हमारा ऐसा हो जाएगा 1/n और ऊपर हो गया dt। ठीक है, देखो तो, और x के पावर n को t माना गया है तो इसके जगह पर हो जाएगा t और ये x के पावर n को t माने हैं तो हो जाएगा t+1। अब बताओ भाई, x के पावर n-1 इंटू dx के लिए dt/n है तो हम 1/n इंटू dt लिख दिए और x के पावर n को t मानते हैं तो t यहाँ सेट कर दिए, t माने हैं तो t सेट कर दिए। अब नीचे दो गुणनखंड आ गया, तो आपको पता है कि दो गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, दो जगह अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं और दोनों के नीचे एक एक गुणनखंड को शिफ्ट करते हैं इस तरह से, और फिर हम क्या करते हैं, बारी बारी से ट्रिक द्वारा इसका शून्यक इसमें पुट करके और वैल्यू निकालते हैं कि यहाँ क्या रहेगा और यहाँ क्या रहेगा। ठीक है, चलो, तो दोनों गुणनखंड में इस गुणनखंड का शून्यक कितना होगा, 0। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 + 1 1 खाली होगा और ऊपर 1 है तो 1/1 यानी 1 आएगा। और जो 0 हो जाता है उसको यहाँ से हटा देते हैं, नीचे गुना करके बटा के नीचे 0 नहीं मंगाना है, उसको हटा देते हैं, टेक्निक है, ट्रिक है। ठीक है ना, तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो 1 बचेगा, ऊपर 1 है तो 1/1 मतलब 1 होगा, तो 1 होगा मतलब 1 और dt दे देते हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है तो। उसके बाद इसका शून्यक रखेंगे तो इसका शून्यक होता है -1 रखेंगे ही 0 बन जाएगा, इसको हटा दो, -1 यहाँ रखोगे ऊपर 1 है तो 1/-1 यानी -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ भी dt कर दो। अब आसानी से तुम इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कितना हो जाएगा, ये 1/n रहेगा, इसका हो जाएगा log t और इसका हो जाएगा कितना, log t+1,
1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में लग जाएगा c, तो log m माइनस log n, तो log m बटा n हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा 1/n और log t बटा में t प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, प्लस में c। यही आपका आंसर होगा, बस t का मान रख दो, t का मान रख दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 1/n log x के पावर n और बटा में x के पावर n प्लस 1 प्लस c। देख लो, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि t का जो मान है, t का मान x के पावर n रखा गया। ये क्वेश्चन हम बनाए हैं 5 नंबर के लिए, या मान लीजिए कि 2 नंबर के लिए, लेकिन अगर यही प्रश्न मुझे ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो इसका मान ये होता है, फॉर्मूला में ही याद कर जाइए इस तरह से 1/n log x के पावर n बटा में x के पावर n प्लस 1 प्लस c। अगर ये फॉर्मूला में आप याद कर जाएंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप n की जगह पर 5, 10, 12, 15, 18 कुछ भी लिख के आएगा तो आप भी इधर n की जगह पर वही नंबर सेट कर देंगे। हाँ, याद रखना, प्लस होगा तो नीचे रहेगा प्लस वाला, अगर यहाँ माइनस होता तो ये ऊपर हो जाता, मतलब वो कैसा होता, अब वो आओ लिख देते हैं। तत्काल में ये प्रश्न कैसे बना आप समझ गए, इसको उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम वो फार्मूला भी आपके सामने लिख दे रहे हैं जिससे कि ये डायरेक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो एक फार्मूला तो आपके सामने हो गया कि अगर मान लीजिए कि अगर प्लस है और पावर में n है तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर यही सवाल ऐसा होता इस तरह से dx बटा x और x के पावर n माइनस 1 होता तो इसका आंसर हो जाता 1/n log माइनस वाला ऊपर हो जाता x के पावर n माइनस 1 बटा में x के पावर n प्लस में c। ये दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए हो गए। अगर हम अपने टेस्ट में या आपके एग्जाम में वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो ये आंसर होगा। माइनस वाले के लिए ऊपर रखना है, प्लस वाले के लिए नीचे रखना है, 1/n दोनों में रहेगा। अब होता क्या है ना कि वहां अलग अलग दे देगा, जैसे dx बटा x और x के पावर 4 माइनस 1 ऐसे पूछ देगा, n के जगह पर 4 लिख के पूछ दिया तो क्या दिक्कत है, हम भी n के जगह 4 लिख देंगे, n के जगह 4 लिख देंगे, n के जगह 4 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अभी जो ही सवाल लिखे है ना, यही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 20 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यही है। तो इसका आंसर जब लिखने जाओगे तुम तो क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में नहीं बनाना है, आपको बनाना है उसी प्रोसेस से। कैसे, अगर x के पावर 4 यहाँ है ना तो x के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना करो, फिर आगे चल के x के पावर 4 को t मानो, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 16 बनाया गया था लॉन्ग प्रोसेस में, उस तरह से बनाना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना है ना तो ये फॉर्मूला काफी है। हाँ, कभी कभी यहाँ 4 के जगह 1 रहने देगा, 1। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अगर यहाँ 1 है तो क्या होगा, 1/1 होगा, 1/1 नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, log x माइनस 1 बटा में x, यही होगा, प्लस में c। देख लो, इसके जगह पर ना कभी कभी ऐसा आ जाता है, ऐसा dx बटा x इंटू x प्लस 1, ऐसे क्या होगा भाई, प्लस वाला है ना, प्लस वाला n के जगह 1 आ गया, n के जगह 1 आ गया, तो ऐसे खाली आंसर होगा log x बटा x प्लस 1 प्लस में c, हो गया आंसर इसका। प्लस वाला नीचे रहता है, माइनस वाला ऊपर रहता है। अगर पावर में यहाँ कुछ होता तो पावर सही से आता, 1/n यहाँ पावर आ जाता। तो ये सब बात है जो कि इसी आधार पर एक से आई बनाया गया और इस दोनों से ये बनाया गया। एक और चीज इसमें बताए थे आपको, dx बटा, उसको आगे बताते हैं। ठीक है, चलो, ये 4 को फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला इसे रख सकते हो। अगर कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये चारों पूछता है तो इसका आंसर ये याद रखना कैसे देना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारे यहाँ। फॉर्मूला के तौर पर अगर आप इसे रखेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, कोई भी सवाल जल्दी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें कौन फॉर्मूला बन सकता है उसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था कितना, 16, 17 देखते हैं। 16 बना दिए, अब 20 हम नहीं बनाएंगे क्योंकि 16 और 20 दोनों एक जैसा बनेगा। ठीक है, अभी लिखे थे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या था, यही है, x और x के पावर 4 माइनस 1। इसे बनाने के लिए क्या होगा, अंश तथा हर में x के पावर 3 से गुना होगा और x के पावर 4 को t मान के बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हम नहीं बनाने वाले हैं, आप स्वयं बनाइएगा। अभी हम 17 बताएंगे, 19 आपको स्वयं बनाना है क्योंकि 17 और 19 दोनों एक जैसा है।
ठीक है। 17 में लिखा है इस तरह से cos x, और बटा के नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, इस तरह से है, ठीक है। बताओ भाई, तुम एक बात बताओ मेरे से आप लोग कि यहां पर अगर हम साइन एक्स को टी मान लें, साइन एक्स को टी मान लें, अगर हम ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, अगर साइन एक्स को टी मान लें तो उसके डीसी में cos x आएगा कि नहीं। तो यहां इस सवाल को बनाने के लिए हम साइन एक्स को ही टी मानेंगे। इसी के जैसा 17 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक बात बताओ, ये सवाल बनाना है तो इसमें एक्स स्क्वायर को टी माना जाएगा तो उसके डीसी में 2x आएगा कि नहीं। तो अगर हम इसमें साइन एक्स को मान के बना रहे हैं तो आप इस सवाल को एक्स स्क्वायर को टी मान के बना सकते हो। तो हम एक सवाल अगर बना रहे हैं तो एक सवाल आपको स्वयं बनाना है। चलो हम इसे बनाते हैं, बोलो माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का डीसी cos x, t का डीसी dt बटा dx, dx गुना में आएगा, हो जाएगा cos x इंटू dx बराबर में क्या चीज dt। cos x dx ऊपर दिखाई पड़ रहा है, क्या सेट करोगे dt, सीधे सीधे सेट करो, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया 1 माइनस टी और फिर हो गया कितना 2 माइनस टी। बोलो भाई हो गया कि नहीं। उसी तरह से अगर इसमें एक्स स्क्वायर को कोई टी मानेगा तो उसका डीसी करने से 2x आ ही जाएगा, तो इसमें हो जाएगा dt बटा टी प्लस 1 और टी प्लस 3, हो जाएगा कि नहीं। अब जब दो को गुणनखंड मिल ही गया तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो जगह पे कर देंगे, एगो में 1 माइनस टी और एगो में 2 माइनस टी। क्या होगा भाई, अतः हम इसके शून्यक को पुट करेंगे, तो इसका शून्यक होगा 1, तो ये 0 हो गया, हटा दो इसे, यहाँ रखो 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर है 1, 1 बटा 1 मतलब 1, 1 मतलब 1, 1 माने dt हो गया। इसका शून्यक रखो 2, इसका शून्यक का होगा 2, 2 रखोगे 0 हो जाएगा, इसे हटा दो, 2 यहाँ रखो, 1 में से 2 गया माइनस 1, ऊपर क्या है 1, माइनस 1 1 का भाग होगा तो माइनस से आएगा, तो ऐसे हो गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा log 1 माइनस टी, टी का गुणांक माइनस है तो बाहर लग जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा log 2 माइनस टी, 2 माइनस टी और टी का गुणांक माइनस में तो ही हो गया प्लस, प्लस में कौन चीज सी, log m माइनस log n, तो log m बटा n, यानी log m बटा n, तो m ही हो गया 2 माइनस टी, n कौन हो गया ये वाला हो गया 1 माइनस टी, ऐसे हो गया, प्लस में सी, टी का मान रखते हैं, आंसर हो गया। टी का मान कितना है भाई साइन एक्स, तो कितना आंसर होगा 2 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स प्लस में सी, हो गया। देखो तो अब हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को बड़ी आसानी से बना लोगे, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानना है, टी प्लस 1 टी प्लस 3 शून्यक निकालना है, रखना है, बनाना है इंटीग्रेशन, तो हमें उम्मीद है कि आप ये बना लेंगे। हम ये बना दिए तो ठीक है, तो कुछ काम खुद से भी किया करो यार, मेहनत कर लो थोड़ा बहुत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर सवाल देखेंगे हम। 17 से आपका 19 हो जाएगा, 16 से आपका 20 हो जाएगा, अभी हम 18 बनाएंगे और इसके बाद 21 नंबर बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो 18 नंबर प्रश्न क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसको बनाना है। इसमें किसी का डीसी कौन नहीं दिख रहा है, इन्हें जो एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो 2x आएगा, तो 2x तो कहीं है ही नहीं, तो इसमें किसी को आप टी अभी नहीं मान सकते हो। हाँ लेकिन एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को के मान लो, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो के, ठीक है, और सेट करो, उसमें सेट करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 2 बटा में हो जाएगा के प्लस 3 और के प्लस 4, हो गया dx, ठीक है। के मान करके डीसी नहीं करना है, क्योंकि डीसी कहीं दिख भी नहीं रहा है और हमें डीसी मैच भी नहीं कराना है। हम चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो बड़ा लगेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर को के मान लो, ताकि हम के से के में गुना करेंगे तो छोटा लगेगा, ठीक है। तो अपने सुविधा के लिए हम कर लिए, के से के में गुना होगा के स्क्वायर, 1 2 3 के 2 एकम 2 के हो जाएगा के स्क्वायर, 3 4 7 के
और उसके बाद 4 तिहाई 12 हो गया dx। देखो तो ऊपर भी गुना हो गया, नीचे भी गुना हो गया। गुना आता है ना, इसका गुना इसमें कर दो, इसका गुना इसमें कर दो, गुना कर दी। अब क्या करो ना कि नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला बना दो जबरदस्ती। कैसे बनाओगे देखो, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, 3 के है तो जबरदस्ती लिख दो 7 के, 2 है तो जबरदस्ती लिख दो 12 और मैनेज कर दो। चाहिए 3 के जबरदस्ती लिखे हो 7 के तो माइनस कर दो 4 के, चाहिए 2 जबरदस्ती लिखे हो 12 तो माइनस कर दो 10। 12 में से 10 घटेगा 2 आ जाएगा, 7 के में से 4 के घटेगा 3 के आ जाएगा, के स्क्वायर है बटा के नीचे जो है उसे लिख दो, के स्क्वायर प्लस में 7 के प्लस में 12। ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या होगा ना कि इस तीनों के नीचे इस तीनों को लाओ, कट के 1 हो जाएगा, और इस तीनों के नीचे इसको लाओ, फिर देखो क्या होता है। तो इस तीनों के नीचे इस तीनों को लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ले लो भाई, वहां हो गया 1 dx, कोई दिक्कत नहीं। और इसके नीचे इसको लेके आओगे ना तो क्या होगा ना, माइनस माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन हो गया तो 4k प्लस 10 हो जाएगा। और नीचे हो गया कितना, इसका फिर से गुणनखंड तोड़ दो, k प्लस 3 k प्लस 4 आ जाएगा, k प्लस 3 और k प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो तो फिर से हम इसका गुणनखंड तोड़ दिए, तो इस तीनों के नीचे ये आया तो कट के 1 हो गया, और इस तीनों के नीचे ये आया तो जो है वो आपके सामने है। अब k का मान हम रख सकते हैं। ठीक है, तो k का मान रखेंगे, अभी मत रखो k का मान, अभी इसका शून्यक करके 2 जगह छीट दो, इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है x होगा, और इसको 2 जगह पे कर दो, 2 जगह पे कर दो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और घेर करके, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो इसमें एगो नीचे आ जाएगा k प्लस 3 और एगो नीचे आ जाएगा k प्लस 4। यही ना सिखाए थे, डबल फैक्टर अगर बटा के नीचे आए तो पहले 2 जगह इस तरह से कर दो, और उसके बाद इसका शून्यक रखो। इसका शून्यक का होगा -3, -3 सब जगह रखो जहां जहां के है। -3 यहाँ रखोगे ये 0 बन जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। -3 यहाँ रखोगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, बटा के नीचे 1 आ गया, कोई महत्व नहीं। बटा के नीचे 1 का कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं। ऊपर रखो -3, 4 3 -12 प्लस 10 कितना आएगा -2 यहाँ लिख दो। ठीक है, और dx। अब इसका शून्यक रखो, इसका शून्यक का होगा -4 रखोगे 0, इसको हटा दो। -4 यहाँ रखो, -4 प्लस 3 -1 आएगा, -4 प्लस 3 -1 आएगा। यहाँ रखो -4, 4 चौका 16, -16 प्लस 10 -6 आएगा। ऊपर -6 नीचे -1, माइनस माइनस कट गया +6, तो यहाँ हो गया +6 dx। हो गया कि नहीं। अब आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो बाहर वाले माइनस से गुना करो, कोष्ठ हटाओ और k का मान रख दो। k का मान कितना है x²। अब हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ c लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो चुका है, इसलिए प्लस c लगेगा। i बराबर x उतार दो, माइनस से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 dx बटा में x, k का मान x² रखना है तो रख लो यहाँ x² प्लस में 3 के लिए लिख सकते हो √3 3 के लिए लिख सकते हो √3 एक बार फिर समझ लो, माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा। 2 dx है तो 2 dx। k का मान कितना है x², तो x², 3 के लिए √3 उसके बाद माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस होगा, 6 dx तो 6 dx। ठीक है, और उसके बाद बटा के नीचे k है तो x², प्लस में 4 है तो 2² ऐसा हो जाएगा। प्लस में क्या चीज c। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, अब तो हमारा जो है ना x उतर जाएगा, प्लस उतर जाएगा। ये जो आया है ना, ये किस रूल पर आया है, बटा के नीचे x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, यही ना रूल है। तो पहले से 2 है तो 2 बटा में a मतलब √3, tan इनवर्स तो tan इनवर्स, x/a तो x/√3 ऐसे हो गया। ठीक है, इसका देखो 6 है तो बाहर 6 ले लो। उसके बाद x² प्लस a², तो ये भी होगा 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a मतलब 2, और उसके बाद tan इनवर्स x/a तो x/2, और उसके बाद प्लस में c तो प्लस में c। यही हमारा आंसर होगा। ये कटा सकते हो 2 3 6 3 बार में। ठीक है, और फिर हम आंसर देख सकते हैं कितना आसानी से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था, बात समझ रहे हो। अलग टाइप बोलने का अर्थ है ना कि मतलब इसमें जिसको हम के माने हैं उसका डीसी वगैरह नहीं किए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, हम आंसर मिला लेते हैं कि हमारा आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, फिर आपको हम संतुष्ट कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि आ चुका है।
7.5 का क्वेश्चन नंबर कौन है? 18। जी बिल्कुल, आंसर हम लोगों का आ चुका है। ठीक है, उतार सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज सब दिवाली का नेक्स्ट डे है, छोटी दिवाली है आज, और बहुत सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, आपको साउंड सुनाई भी पड़ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इन लोगों को एंजॉय कर लेने दो, क्योंकि बच्चे ही एंजॉय करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21। क्योंकि हम अभी बताए थे कि 17 हम बनाए हैं तो 19 आपसे बन जाएगा, और 16 हम बनाए हैं तो 20 आपसे बन जाएगा। बस 21 नंबर बनाएंगे, इस एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है dx बटा e के पावर x माइनस 1। ठीक है, ये रिवीजन पेपर में क्वेश्चन डाला गया था, और वैसे आप समझ भी रहे होंगे कैसे बनेगा। लिखा है कि माना e के पावर x बराबर t, और dc करेंगे तो e के पावर x t का dc dt बटा dx, dx को गुना में भेज दो, e के पावर x dx हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? dt। ये वाला ऊपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, e के पावर x को नीचे भेज दो, अकेला dx दिखने लगेगा, dt बटा नीचे हो गया e के पावर x को t माने हो, t शिफ्ट कर दो तो dx बराबर हो गया dt बटा t। अब बोलो dx ऊपर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो उसके लिए dt बटा t लिख देना है, लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ले लो भाई, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t, और उसके बाद e के पावर x को क्या माने हो? t, तो t माइनस 1, तो ले लो भाई t माइनस 1। अभी थोड़ा देर पहले ही हम फार्मूला लिखे थे इसका, क्या फार्मूला लिखे थे? यहाँ 1 है ना, क्या हो जाएगा बताओ? माइनस वाले के लिए 1/n, तो n की जगह तो 1 है, log तो log, माइनस वाला में ऊपर चला जाता है माइनस, यानी t माइनस 1 बटा में t प्लस में c। बोलो, अभी थोड़ा देर पहले आंसर 16 नंबर बना रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव फार्मूला में इसे लिखे थे। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 वाला। अब क्या होगा भाई? t का मान रख दो, t का मान रखोगे तो आंसर हो जाएगा log e के पावर x माइनस 1 बटा में e के पावर x प्लस में c। यही है हमारा खूबसूरत आंसर। ठीक है, देख लो कितना आसानी से बना दिए। अगर यहाँ प्लस रहता ना तो क्या हो जाता? प्लस वाला नीचे आ जाता। ठीक है, इस तरह से हो जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ऑब्जेक्टिव है, जिसे आप स्वयं बनाएंगे। 22 नंबर में नीचे 2 गो फैक्टर है, 2 जगह चीटिए और उसका शून्यक रख के बना लीजिए। और 23 नंबर जो है ना, इसी रूल पर है, इसी रूल पर। ठीक है, मतलब 23 नंबर में है इस तरह से, लिख के हम बता भी देते हैं। देख लो, 22 को भी लिख देते हैं और 23 को भी लिख देते हैं, समझा देते हैं। 22 में लिखा है इस प्रकार, x dx और बटा के नीचे है x प्लस 1 और x प्लस 2, ऐसा है। ठीक है, तो 2 को गुणनखंड 2 जगह छीटोगे, शून्यक करोगे तो तुम बना ही लोगे। इसमें माइनस दिया है, माइनस 1 और माइनस 2, तो और आसान हो गया। ठीक है ना, शून्यक बना के बना सकते हो। और 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 23 नंबर, उसमें लिखा है dx बटा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाला अभी बनाया गया था, अगर यहाँ 4 था तो 1/4 log x के पावर 4 बटा इस तरह से आया था, यहाँ 2 है तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, 1/2 log x के पावर 2 बटा में x के पावर 2 प्लस में 1 प्लस में c, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे log m बटा n पर तोड़ भी सकते हो, log m माइनस log n करके, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।